Hello students, my name is Nilesh Harishaike, vacational trainer as store operation assistant in the company of Sintam Skill India. Our school name is Government Higher Secondary School, English Medium, Tokarkhada, Silvassa, Dadra Nagar Haveli and Diu Navan. In this previous lecture, we had finished unit number 4, Entrepreneurship Skill. Today we are going to start new unit, unit number 5, Green Skill. In it we will see the syllabus, session number 2 sessions. Session number 1, Sustainable Development. In the session number 1, Sustainable Development, we will see the or learn what is a sustainable development, importance of sustainable development, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इनमें क्या क्या आता है, फूड, वाटर, फ्यूल. व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और प्रोसेस. सेशन नंबर 2 है हमारा, हम देखेंगे आवर रोल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उसमें क्या देखेंगे, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. उसके बाद का पॉइंट देखेंगे, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, protect life below water and protect life and land. Okay, let's start introduction. चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम. The environment around us affect all the aspect of our life and all our day-to-day activities also affect the environment. Those who live in city get their food supply from surrounding villages and in turn are depending on forest, grassland, rivers, seashores and resources such as water, fuel, wood, folder, its. We use natural resources for food. Everything around us from our environment and our lives depending on a nature world. Okay. हमारे आसपास का, इसका मतलब क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है और हमारे सभी दिन और प्रतिदिन की गतिविधियों को भी पर्यावरण से प्रभावित करती है. जो शहरों में या सिटी में रहने वाले लोग हैं उनको खाना मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, तो जो विलेज में रहते हैं वो डिपेंड होते हैं, विलेज के जो पीपल्स हैं उन पे, लोग हैं उन पे वो डिपेंड होते हैं. और विलेज के लोग कहाँ पे डिपेंड होते हैं, तो ग्रासलैंड होगा, फॉरेस्ट होगा, सी शोर होगा, इस पे वो, इस रिसोर्स पे वो डिपेंड होते हैं. ओके, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या देखना है कि हम सब लोग नेचुरल, जो नेचर से हमें मिलता है उस पर हम डिपेंड होते हैं. इस सृष्टि से हमें जो मिलता है उस पर हम क्या है, डिपेंड है. तो हमें उसे क्या करना है, अच्छी तरह से रखना है, क्लीन रखना है. ओके, ओवर द ईयर्स with economic development there has been an increase the environment pollution. जैसे जैसे हमारे देश की या इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की इकोनॉमी डेवलपमेंट होती जाती है वैसा वैसा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल with the introduction of a high input agriculture we can grow more food by using fertilizers, pesticide and hybrid crops, but it has led to soil and environmental degradation. We need to plan the use of resources in sustainable manner so that we and our future generation can enjoy the good environment. हम लोग क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हम अपने खेत में क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, उन अच्छी अच्छी तरह से हमारा जो क्रॉप्स है वो ग्रो हो सके. हाइब्रिड क्रॉप्स हम आज के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल अपने खेतों में
बहुत बहुत ज़्यादा तरह से उन्हें देते हैं क्रॉप्स को। इसी 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 कारण क्या हो रहा है कि हमारा क्रॉप तो आ रहा है, लेकिन जो सॉइल है उसकी उस इस सॉइल और इन्वायरमेंट का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाली जनरेशन है, इनके लिए अच्छा इन्वायरमेंटल रह सके। वो सॉइल कुछ मतलब हम इतने केमिकल्स सॉइल में अपने मतलब क्रॉप्स आने के लिए या वीट आने के लिए मतलब जो भी हमारा दैनंदिन में हमको लगता है, फूड लगता है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से लेते हैं, तो सॉइल से लेते हैं। ओके, इतने केमिकल्स नहीं डालने चाहिए। उसको सॉइल क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है, वो दूसरी बार यूज़ करने के लायक नहीं रहती। इसलिए आने वाले जनरेशन के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा से अच्छा हो, हम केमिकल यूज़ ना करें। ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर वी प्लानिंग मोर ट्रीज sorry are we planting more trees, or are we only destroying them for us use? Are we saving the water resource, or just polluting them with the garbage? Are we using a clean energy, or are we burning wood and petrol and adding a pollution? Are we giving a back to nature so that our our future generation may thrive, or are we simply using the air, water and soil available without leaving anything for the future generation to come? If the answer to all this question is yes, then we are only think about our immediate development and not be long term development। ये हमने सब क्वेश्चन देखे हैं, उसका आंसर क्या आता है? यस आता है। ओके। पोलू अ, हम ट्री लगाने से ज़्यादा इसको डिस्ट्रॉय कर रहे। किस लिए डिस्ट्रॉय कर रहे? हमको घर बनाने हैं, हमको एक इंडस्ट्री चलानी है, इसलिए हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उस जगह को हम खाली कर रहे हैं। लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए क्या? इस ये क्वेश्चन हमारे, या कुछ ऐसे पोल्यूशन कर रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ से, जो कार से आते हैं, उनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। व्हाट इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? Sustainable development is the development that satisfies the needs of present without compromising the future generation, capacity of future generation, guaranteeing the balance between economic growth, care, care for the environment and social well-being. Okay, सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, मतलब नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ आती है? तो पहला है वाटर, पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्यूल हो गया, कोयला, उसके बाद गैस आ सकती है, गैस हो गई, उसके बाद फल है, सब्जियां है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, उनको अच्छा तरह से यूज़ करते हैं, उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, नहीं करते। जितनी हमारी डिमांड है, मतलब वाटर की, जितना हमें वाटर चाहिए उतना हमें लेना चाहिए, उसको ज़ाया नहीं देना चाहिए। मतलब यूज़ जितना होगा हमारा उतना ही आप यूज़ करो। ओके, डिमांड जितनी उतनी यूज़ करते हैं, बचा के रखते हैं, इसके लिए हमारे आने वाली जनरेशन है वो भी इसका यूज़ कर सके। ओके, हम सब इसका इस तरह से यूज़ करते ही, जहाँ की मतलब एक लेवल होती है, लेवल के ऊपर किसी भी कोई भी हो नेचर से ओके, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। जो लेवल है दुनिया में जो ख़त्म हो जाएगी, तो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम बचा के क्या रखेंगे? ये क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बिजनेसमैन क्या करता है, उसकी इंडस्ट्री तैयार करने के लिए ट्रीज़ को, बिलियन ऑफ ट्रीज़ को वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है, वहाँ पे इंडस्ट्री खड़ा कर देता है। फिर वो केमिकल इंडस्ट्री हो गई तो उसकी एयर पोल्यूशन भी हम लोगों को दिक्कत हो जाती है, और ऐसा एयर पोल्यूशन हो गया तो आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन या फिर कुछ विलेजेस में ऊँट ऊँट होते हैं,
वो उन उनका बहुत तरह से यूज़ होता है। ट्री को ख़त्म करके वुड का यूज़ करते हैं। ओके। इसकी वजह से हम एलपीजी गैस का यूज़ करें, उसके अंदर भी पोल्यूशन नहीं हो सकता। या अब कार के लिए हम सीएनजी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इसकी तरह से हम एयर पोल्यूशन रोक सकते हैं। ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे। थैंक यू।